नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 5 सितंबर 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 सवाल मिल चुके हैं। तो सभी सवाल आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जाने वाले हैं। आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है ज़रूर फायदा होगा, एंड तक आपको बने रहना है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है टेलीग्राम पर सेंड किए थे। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए जो कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर ऑल सेट की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। और सबसे पहले सभी कैंडिडेट को आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। आज आप जिस पोजीशन पर हो या फिर मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ वो सारी देन अपने गुरुजनों की हैं। तो हमेशा शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल। बाकी आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, शिक्षक दिवस पर टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन ऑफर है, द गाइडिंग लाइट शेयर है। तो ये ऑफर डिस्काउंट डील मिल रही है जिसमें टेक्स्ट बुक पास, ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है 360 में। जब आप टीटीजी के कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करें तो 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये टीचर्स डे स्पेशल प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो टेक्स्ट बुक पर इस ऑफर का लाभ ज़रूर उठाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 7 सितंबर तक ये ऑफर है। इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल एग्जाम है, 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पास में, 1 ईयर की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगेगी जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल हो जाएंगे। टीटीजी से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सवाल है, कायरा इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सिल्वर मेडल जीता है? तो यहाँ पर महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में ईशा सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल। और ये दोस्तों जो ISSF वर्ल्ड कप 2022 हुआ है 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 को कायरो इजिप्ट में हुआ है। और इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। 7 मेडल में से 4 तो गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। इस प्रकार भारत अंक तालिका में पहले स्थान पर इस वर्ल्ड कप में रहा है। आने वाले सेट में आपको पूछ लें, गोल्ड का जैसे रिधम सांगवान और अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम जो टीम स्पर्धा है इसमें गोल्ड जीता है। और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है सौरभ चौधरी ने। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता है राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिधम सांगवान ने। अगला सवाल लिखते हैं। फिलहाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? तो आप कहेंगे बैरन द्वीप है। इजी सवाल सभी को पता होगा। ये द्वीप है 28 मई 2005 को ये ज्वालामुखी फटा था, तब से अभी तक यहाँ पर लावा निकल रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, कौन सी अनुसूची में? 7वीं में, सभी को पता है। और पूछ ले संघ और राज्यों के बीच में संबंध कौन से भाग में? संविधान के भाग 11 में। वे रिएक्शन जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। रिपीट हुआ सवाल। द्विविस्थापन आप कहेंगे इस रिएक्शंस को जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जनवरी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सभी को पता होगा, मकर संक्रांति मनाते हैं। ऑप्शन में आपकी पोंगल था, तो मैं बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में आपकी ग्रुप डी में ही कि मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है। यानी ये मकर संक्रांति के दिन के अवसर पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि 14 या 15 जनवरी के आसपास पड़ता है ये फेस्टिवल्स। तो इनमें बात करूं, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी, ये भी जनवरी में हो जाएगा। मकर संक्रमण बोलते हैं कर्नाटक राज्य में। और सूर्य उत्तरायण बोलते हैं गुजरात में। पौष संक्रांति बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। ये सभी इसी मंथ में पढ़ेंगे। और बाकी यहाँ पर आपको नववर्ष के नाम है किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट भी याद रखना है। जैसे कि नवरोज है, ये ईरानी नववर्ष है जो पार्षिक नया साल होता है, ठीक है। और पुथुंडू बात करूं तो तमिल नववर्ष पुथुंडू है। उगादि हो गया, ये चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा है जो कि मराठी और कोंकणी हिंदू है, वो उगादि एज ए न्यू वर्ष के रूप में मनाते हैं। केरला में नववर्ष को विशु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? अब एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के हैं, तभी यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है। ये पूरी आप CO2 की स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बन के पास बाह्य कोश में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब ऑक्सीजन के पास में बाह्य कोश में कितने होते हैं?
6 होते हैं, जिसमें 2 यहाँ पर हो गए और 4 इनके पास में अभी मौजूद है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं एक तरीके से। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति। रिपीटेड सवाल, मौलिक करते आर्टिकल 51 है, इजी सवाल, कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा। कौन सी धातुओं का निष्कर्षण है केवल विद्युत अपघटनी विधि से ही करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि से जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है ना, उनका निष्कर्षण किया जाता है। तो धातु अधिक क्रियाशील आप कहेंगे, इसके लिए जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी पूरी वो सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, तो ये सभी आप देख पा रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये अभिक्रियाशील में सबसे ऊपर आते हैं, तो इनका अपघटन होगा वो विद्युत अपघटनी विधि से। इसमें भी पेयर के रूप में ऑप्शन थे, एक विकल्प में ज़्यादा और एक से ज़्यादा एलिमेंट दे रखे थे। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? रिपीटेड सवाल है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के तापमान पर, आकार आकृति पर नहीं करता है। जनवरी 2022 में निप्पर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो निप्पर का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका उद्घाटन है, लॉन्चिंग है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किया है जनवरी 2022 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ई रूपी किस पर आधारित है? ये दोस्तों अगस्त 2021 करंट अफेयर्स का सवाल है, एनटीपीसी CBT 2 में ये सवाल आ चुका है। तो ई रूपी की बात करें तो ये वाउचर आधारित है। किस पर आधारित है? ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान है, जो ई रूपी के नाम से आप जानते हो, जिसमें वाउचर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्लीट द रिएक्शन, SO3 के H2O से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है? गवर्नमेंट बैंक आप बोलते हो, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। वर्तमान में टोटल 12 PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंक हैं, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा है, 50 से अधिक। तो कौन सी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 बैंक है ये पब्लिक सेक्टर की। मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? इससे पहले सवाल आ चुका है कि मासिक धर्म जो पहली बार आता है, प्रथम मासिक धर्म को बोलते हैं रजोदर्शन। इस प्रकार जब मासिक धर्म अंतिम बार आता है एक तरीके से, तो मासिक धर्म स्थायी रूप से जब बंद हो जाता है उसे रजोनिवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोपोज बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी दफ्तर में एक आदमी को प्रमोशन दिया जाता है और उसी दफ्तर में सेम पद पर जो महिला है उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, ये अधिकार हनन हो रहा है समानता का। भारत है वो GATT का गेट का सदस्य कब बना है इंडिया? तो इंडिया बना था 8 जुलाई 1948 को। GATT के बाद में आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत मेंबर है 1 जनवरी 1995 से, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का मेंबर है 1948 से। अगला सवाल है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 कौन से शहर में होस्ट होगा? रिपीट सवाल है, मुंबई में होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सभी कहेंगे नई दिल्ली में है, 1962 में स्थापित है। उस समय इसका नाम था, सबसे पहले स्थापित हुई थी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है, वो किस कंपनी का है? सेम सवाल आ चुका है पहले, टोयोटा कंपनी का है, टोयोटा मिराई इसका नाम है व्हीकल का, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित है। केंद्र सरकार का कौन सा योजना जो विदेश में अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ने जाता है उनको एज ए छात्रवृत्ति है, इस टाइप से योजना था। अल्पसंख्यकों के लिए, ओवरसीज जो स्टडी करने जाते हैं स्टूडेंट माइनॉरिटी के हैं, उनके लिए योजना है। ये योजना एक तो आपकी हो जाएगी पढ़ो प्रदेश योजना। पढ़ो प्रदेश योजना विकल्प में भी था, तो इसी पर सवाल पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ो प्रदेश योजना का शुभारंभ है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के 2013-14 में किया गया है। योजना के अंतर्गत सरकार है वो छात्रों के द्वारा लिए गए लोन, यदि एजुकेशन पर लोन लेते हैं स्टूडेंट ओवरसीज विदेश में पढ़ाई करने के लिए, उस केस में लोन पर जो इंटरेस्ट है वो पूरा सरकार देने वाली है, सब्सिडी देगी उसके ब्याज पर। एक दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए नया सवेरा योजना भी है जो विकल्प में दे रखा था, तो ये विदेशी कैंडिडेट जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए नहीं है। नया सवेरा योजना है जो निःशुल्क कोचिंग संबंधित योजना है, 2017 में लॉन्च की गई है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। नेक्स्ट सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक कथन था इसमें केंद्रक पाया जाता है, भाई इसमें नाभिक नहीं होता सुविकसित, न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, सुविकसित नाभिक का अभाव। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव है, मूल रूप से प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म से बना है। पूछ लें
कौन सा कोशिकांग रहता है प्रोकैरियोटिक में, तो यहाँ पर राइबोसोम रहता, ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें झिल्ली बाध्य नाभिक नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, मतलब झिल्ली युक्त यहाँ पर कोशिकांग नहीं होते हैं। और इसका जो राइबोसोम है वो साइटोसोल में मुक्त रहते हैं, तैरते हैं। और ये कोशिकाओं में, जैसे आप उदाहरण का बात करेंगे, इसमें कौन से आते हैं, तो बैक्टीरिया है, आर्किया है, वो शामिल है। नेक्स्ट सवाल, ग्लास की पट्टी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.414, यानी आप कहेंगे √2। आपतित किरण का कोण 45 डिग्री है, यानी आई आपको 45 डिग्री दे रखा है। और आर ज्ञात करना एक तरीके से अपवर्तित कोण का किरण, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई, स्नेल का नियम यही तो है, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर √2 दे रखा है अपवर्तनांक, और साइन आई आपको आपतित एंगल है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 बट्टा साइन आर यहाँ पर ज्ञात करना है, या फिर साइन आर बराबर आप कहेंगे साइन 45 बट्टा √2। तो आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/√2 होती है। और नीचे क्या है, नीचे है √2, तो √2 और √2 आपस में क्या हो जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग में है, नीचे √2, गुणा में आएगा 1/√2 गुणा 1/√2, यानी आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा साइन आर का वैल्यू 1/2। तो 1/2 साइन में कौन से एंगल की होती है, 30 डिग्री की होगा शायद, तो साइन 30 डिग्री है, तो आर यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, उस केस में 1/2 आएगा, तो 30 डिग्री आपका अपवर्तित किरण का एंगल होगा। तमिल भाषा शैली हो जाएगी, द्रविड़ लैंग्वेज है। और इससे पहले पूछा गया तमिल और कौन से देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, श्रीलंका और सिंगापुर की है, पुदुचेरी की है, तमिलनाडु की है भारत में। हु डिफाइन द म्यूजिक ऑफ सारे गामा पानी, इन बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल में सारे गामा पानी, इन पर आधारित आवर्त सारणी किसने दी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम इसी पर आधारित है। किसमें 3 कार्बन है, तो आप कहेंगे पायरुविक एसिड में, बता भी चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, जब ग्लूकोज है विखंडित होता है वो 6 से 3 कार्बन में हो जाता है, जो पायरुविक एसिड बनाता है, तो पायरुविक एसिड में C3H4O3 होता है, यानी 3 कार्बन होते हैं। बेंजोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, एथेनॉल मैथ है 2 कार्बन हो जाएंगे। डोबेरिनियर से संबंधित आपका 2 स्टेटमेंट थे, आप कहेंगे क्या ये ट्राइड से था, ट्राइड से नहीं था, डोबेरिनियर जो वैज्ञानिक है इन पर आधारित था। दोनों स्टेटमेंट देखिएगा, डोबेरिनियर जैना विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कराए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट। उन्होंने किसी पदार्थ का बौछार करके पदार्थ के गुणधर्म का अध्ययन किया है, ये शायद नहीं है। तो आप कहेंगे एक वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो इनका पूरा नाम है जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनियर, तो ये जर्मन रसायनज्ञ थे, जो कि रासायनिक तत्वों के लिए आवधिक नियम दिया है इन्होंने। प्रथम तत्व और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का आप यदि औसत निकालेंगे तो बीच के तत्वों के इक्वल होते हैं। उन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 इनके ट्राइड्स हैं। और एक बात और है डोबेरिनियर की, उन्होंने आविष्कार किया है लाइटर का, जो लाइटर है प्रथम आविष्कार लाइटर का है वो डोबेरिनियर ने ही किया है 1823 में, जिसका इन्होंने नाम दिया था लैम्प्स, डोबेरिनियर्स लैम्प नाम दिया था। और ये जैना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर बने थे। नेक्स्ट सवाल, ग्लोबल MPI 2021 में भारत की रैंक है 66वीं। MPI का मतलब हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 109 में से 66वीं रही है। अब नीति आयोग भी ये सूचकांक, राष्ट्रीय सूचकांक जारी करता है, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर MPI है उसी प्रकार जो हमारे डोमेस्टिक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे गरीब राज्य, सवाल भी आ चुका है आपके ग्रुप डी में, बिहार है, इसके बाद झारखंड, याद रखना बाद वाला पूछा जा सकता है। झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, और केरल राज्य सबसे अमीर आप कहेंगे या फिर कम गरीब राज्य का दर्जा है, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप ये वाले। और सबसे अधिक कुपोषित लोग की संख्या अधिक है, वो भी बिहार में है, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश में। यीस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, ये सेम सवाल यीस्ट से एक सवाल आया था जिसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, आज यहाँ पर पूछा है। यीस्ट जैसे एक कोशी के जीव हैं, किस प्रकार शोषण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक सबस्ट्रेट टूट जाता है और अंतिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल और CO2 बनते हैं, जैसे आप एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है, ये गैर नवीकरणीय है, अनवीकरणीय आप बोलेंगे। नवीकरण के आधार पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी अनवीकरणीय है। नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो जो 3 गुप्त चैप्टर है उसमें मैं बता चुका हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इजी सवाल है, सभी को पता होगा। परंपरा के आधार पर परंपरागत में कौन से आते हैं, जल, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत भी हैं और अनवीकरणीय भी हैं। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये दोनों परंपरागत और गैर परंपरागत आपको पता होना चाहिए।
प्रतिरोध 3 ओम है, वोल्ट 12 है और पावर ज्ञात करना है। P बराबर VI से करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगला सवाल, टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। भाई अम्लीय होगी तो हमारे दांतों में अम्लीय, आपको पता है ज़्यादा अम्लीय होता है तो क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, मुंह की pH 5.5 से कम होती है, तो क्षारीय रहती है, इसलिए टूथपेस्ट की प्रकृति है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है रेलवे NTPC CBT 2 में, टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में पानी होता है और एब्रेसिव होता है, और इसके अंतर्गत एब्रेसिव में क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। 3 घटक होते हैं, पानी, एब्रेसिव और फ्लोराइड। फ्लोराइड में सोडियम फ्लोराइड, और ये सभी एब्रेसिव के अंतर्गत, ध्यान रखना, पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और उसकी तुलना है बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से? तो जवाहरलाल नेहरू ने मेंशंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में, और उनकी जो तुलना है मशीन विथ ऑल ब्रेक्स, बिना इंजन और ब्रेक है और इंजन नहीं है, किस काम की मशीन? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में ऐसा कहा था नेहरू जी ने। अब कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल देखिएगा, अवतल दर्पण का। इमेज की हाइट आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फोकस डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में हमेशा आपको माइनस में लेनी है, F बराबर -24 होती है क्योंकि अवतल दर्पण है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है U बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो भाई हमेशा माइनस में लेते हैं। और फिर आपको फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज और उसकी प्रकृति क्या है। भाई जब F दे रखा है, U दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, आवर्धन से होगा, इसके लिए V ज्ञात करना पड़ेगा आपको, और V यहाँ पर निकलेगा वो माइनस में निकलने वाला है। जब आपके दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से v की वैल्यू निकलेगी, वो v की वैल्यू आप h' बराबर, आवर्धन क्या होता है -v/u होता है दर्पण के केस में, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे v की, u की, और h' आपको इमेज की दे रखी है तो h की हाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी। फॉर्मूले आधारित है, बार बार क्या ही बताएं, पूरा 2 घंटे का वीडियो इस पे बनाया हुआ है। किसी एसी मोटर के आर्मेचर को तेजी से घुमा दिया जाए तो क्या होगा? ये विकल्प थे, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा, करंट बढ़ जाएगी, करंट घटेगी। आंसर नहीं मिल पा रहा, किस लॉजिक से सवाल था अभी पता नहीं चला है। पेड़ पौधे द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद मानव के लिए हानिकारक है? ये विकल्प दे रखे थे, तो CO2 आपको पता हानिकारक है। अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति कहाँ रहती है? नीचे रहती है, ऊपर रहती है? भाई अपन को तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, एक्चुअली वो तारे है कहाँ पर? जहाँ पर अपन को देखते हैं उससे क्या ऊपर है, या फिर अपन को देखते हैं उससे नीचे है, या फिर वो स्थायी है, फिक्स है, अस्थायी है? इस प्रकार विकल्प थे। तो तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से थोड़ी सी भिन्न होती है। अब इन विकल्प में से क्या करेक्ट होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मेंडल ने लैंगिक संकरण क्यों कराया? ये पूरा सवाल नहीं मिला है। यूवी किरणों से कौन सा रोग होता है? स्किन कैंसर होता है। नदियां जब पर्वतों से गिरती हैं और समुद्र में मिलने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं तो ये धाराएं वितरिकाएं कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है। एक ट्राइब्यूटरी होती हैं जो उपनदी होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी की बात हो रही, वितरिकाएं होती हैं। इन छोटी धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। जैसे ये धाराएं समुद्र में बहती हैं, अक्षर भूमि पर गाद या धरण छोड़ देती हैं। जब नदी समुद्र में मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, अवक्षेप छोड़ देती हैं। अब एक दोस्तों एचुरी भी होता है जिसे नदी का मुहाना कहते हैं। किसी नदी का चौड़ा भाग, मुंह, जहाँ वो समुद्र से मिलता है वो मुहाना है। चालक तार में धारा उत्पन्न करने पर, तो ये सवाल स्पष्ट नहीं मिला। अभिक्रिया प्रकार से था निम्नलिखित में से कोई रिएक्शन एक दे रखी थी कि ये कौन सी है? द्विविस्थापन है, प्रतिस्थापन है, या फिर आपके अवक्षेपण रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। इस प्रकार वस्तु दूरी या फोकस दूरी दी गई थी, आवर्धन ज्ञात करना था। इजी सवाल न्यूमेरिकल का था। एक पूंजी, यानी एक सवाल आपके अर्थशास्त्र से जो हमेशा पूछे जाते हैं, आज भी पूछा गया है, और 2 सवाल और नहीं मिले हैं। बाकी ये आज आपके प्रथम शिफ्ट 5 सितंबर 2022 का ग्रुप डी के एग्जाम्स का एनालिसिस है। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट अब मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर लाभ उठा सकते हैं TTG के कूपन कोड यूज़ कर। बाय बाय।